आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डाटा स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे थर्ड सेम में है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 साल के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, जो भी 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं 17 से लेके 22 तक के। तो मैंने सबको देखा है, उसके बाद से मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो भी मेरे को लगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैंने रखा है इसमें। तो आप लोग इसको अगर पढ़ के जाएंगे तो कम से कम भी अगर आपका आएगा तो भी आप 70+ क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट लेकिन जितने भी हैं वो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 में। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन बेस्ट वर्ड्स एंड एवरेज केस, ये तो पक्का ही पढ़ के जाइएगा। इस बार तो एकदम फिक्स इसको आने वाला है, ठीक है। एजम्प्टोटिक नोटेशन है, जो भी उसमें एजम्प्टोटिक नोटेशन है, बिग ओमेगा, थीटा, वो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। फिर डिफाइन डबली लिंक लिस्ट एंड ऑपरेशन, ठीक है। लीनियर एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब इसको डिफिनीशन तो कम से कम, अगर आपसे वो प्रोग्राम नहीं तैयार हो पा रहा है तो कम से कम डिफिनीशन तो ज़रूर ही तैयार करके जाइएगा। और ऑपरेशन क्या क्या होते हैं वो तो पक्का ही करके जाइएगा, जैसे इंसर्शन हुआ, डिलीशन हुआ, इंसर्ट एट फर्स्ट नोड, इंसर्ट एट लास्ट नोड, ये सब तो पक्का ही पढ़ के आप लोग जाइएगा। मतलब इतने ऑपरेशन होते हैं, ये डिफिनीशन कम से कम अगर ना प्रोग्राम लिखने आए तो कम से कम इतना तो आप ज़रूर ही लिख दें, ताकि कम से कम 5 में 2 या 3 नंबर तो ज़रूर ही दे दे। फिर आता है एड्रेस कैलकुलेशन, ये 1D 2D और 3D का फार्मूला ज़रूर याद करके जाइएगा। जो भी एड्रेस कैलकुलेशन वाला है ये पक्का 2 साल से लगातार आ रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो इसको भूलिएगा मत, एक एक लाइन का है ही फार्मूला, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पक्का पढ़ लीजिएगा। फिर डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, नीड एंड टाइप्स, ये मुझे लग रहा है कि इस बार पक्का आएगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल में आया नहीं है, और ये पिछले 5 साल से पहले जो भी क्वेश्चन है उसको रिपीट कर दे रहे हैं सब। तो ये एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर और टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी ये एड्रेस कैलकुलेशन, ये तो पक्का तीनों क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो पक्का ही आप लोग देख के जाइएगा। फिर आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में टावर ऑफ हनोई है, ये तो मतलब आप लोग बहुत ही आसान है, इसको तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके जो प्रोग्रामिंग है भी छोटा सा ही है, तो इसके एल्गोरिथम को याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो पक्का ही करके जाइएगा, 2-3 पेज तक ये सॉल्यूशन इसका जाता है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, ठीक है। फिर पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और रिवर्स पॉलिश नोटेशंस के न्यूमेरिकल, ये तो कन्फर्म है, हर बार आता है, ठीक है। आपके 10 नंबर फिक्स हैं, अगर एक तो प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपको कम से कम इसमें आधे घंटे लगेंगे और आपका 10 नंबर पूरा फिक्स तैयार है, ठीक है। फिर आता है एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप इन स्टैक, ठीक है। ये पुश एंड पॉप का जो भी एल्गोरिथम है छोटा सा है, 7-7 8-8 लाइन का होगा, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर ये है राइट सी फंक्शन फॉर एरे या लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंटेशन स्टैक या क्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर 2 साल में 3 साल में रिपीट होते रहता है। तो अगर आप से ये तैयार हो पाएगा तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म ही है, ठीक है। राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव वाला, तो जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पिछले साल वाला पेपर हुआ, तो इसका जो पेपर बना था पिछले साल वाला, तो ये उस वाले पेपर में से बना था। जिसके बाद वाला जो पेपर है उसमें ये रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव वाला है, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो ठीक है, तो पक्का इसको आप तैयार में, तो जितना क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ इतना तो कम से कम आप लोग तैयार करके जाइएगा ही। तो 70+ तो आपके कन्फर्म है, उससे नीचे आने वाले नहीं है। फिर व्हाट इज़ रिकर्जन, डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन पढ़ लीजिएगा। फिर इटरेशन क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा आप यूनिट 2 में, ठीक है। इतना तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। बाकी आप जो 2-2 नंबर वाले जितने थ्योरेटिकल हैं वो अगर पढ़ लीजिएगा, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट मतलब हर बार आते हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सॉर्टिंग तो ये तीनों तैयारी कर लीजिएगा, इंसर्शन, मर्ज और क्विक। इंसर्शन तो मतलब पिछली बार आया था तो इस बार नहीं है चांस, लेकिन मर्ज और क्विक तो हर बार मतलब आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके जो भी एल्गोरिथम है और न्यूमेरिकल तो पक्का, एक तो न्यूमेरिकल आपको आधे घंटे लगेंगे इसको देख लेने में, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है हैशिंग टेक्निक, ये कंफर्म है इस बार एकदम
बिल्कुल कंफर्म है कि ये इस बार आएगा, पक्का पक्का कंफर्म है। 10 नंबर में ये आपके लिखे हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। हैशिंग टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश टेक्निक एंड कोलिजन रिजोल्यूशन, ये एक ही में करके आता है पूरा क्वेश्चन। आप ये एकदम कंफर्म पढ़ के जाइए। फिर आता है शॉर्ट नोट ऑन गार्बेज कलेक्शन, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के जो एल्गोरिथम है छोटे छोटे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में आपको स्पैनिंग ट्री पढ़नी है कि स्पैनिंग ट्री क्या होती है। फिर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग निकालते हैं न्यूमेरिकल, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं ये चारों जो पांचों निकालने वाला है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रिम्स, दिजक्स्ट्रा, फ्लॉयड, वार्सल, क्रूस्कल, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, इसके पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद BFS TFS पढ़ लीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में ये छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन और ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो एकदम कन्फर्म ही, चारों टॉपिक कम से कम पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 5, तो यूनिट 5 में बाइनरी सर्च ट्री पे जो न्यूमेरिकल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वाले, उसको तो पक्का ही सॉल्व करके जाइएगा। एक एक दो प्रॉब्लम बनते हैं, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाइएगा। फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये थ्योरी है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर बी ट्री के न्यूमेरिकल पढ़ के जाइएगा और बी ट्री पढ़ के जाइएगा। फिर ABL ट्री भी आप पढ़ लीजिएगा, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। हुफमैन एल्गोरिथम पढ़ के उसका जो भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर डिफरेंस बिटवीन B+ ट्री एंड बी ट्री, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 70+ कन्फर्म है, ठीक है। और ये PDF मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसके बाद से अगर कुछ और किसी क्वेश्चंस के अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई न्यूमेरिकल जो कि अच्छे समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसका। सो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।